जहां इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, उत्तर भारत में शीतलहर का असर लगातार जारी है। जहां दिल्ली एनसीआर समेत कई राज्यों में घना कोहरा छाया हुआ है। कोहरे के कारण विजिबिलिटी बेहद कम है और कोहरे के कारण वाहनों की रफ्तार जो है वो भी थम गई है। वहीं जम्मू कश्मीर, हिमाचल में हिमपात हुआ है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी के बाद अब मैदानी इलाकों में फिर से ठंड बढ़ने लगी है। जहां पर दिल्ली एनसीआर समेत कई राज्यों में कोहरे का प्रकोप देखने को मिला, जिसके कारण विजिबिलिटी बेहद कम है और ये पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी देखने को मिली। हालांकि लंबे समय से इसका इंतजार किया जा रहा था, क्योंकि पहाड़ी इलाकों में इस बार काफी देर से बर्फ पड़ी है, लेकिन इसके पड़ने के बाद अब मैदानी इलाकों में वापस से ठंड पड़ने लगी। आपको बता दें कि कोहरे का प्रकोप भी लगातार जारी है, जहां पर इसके चलते विजिबिलिटी जो है वो बेहद कम है। कहीं कहीं विजिबिलिटी 0 भी दर्ज की गई है, जिसके चलते सड़कों पर वाहनों की रफ्तार थम गई है। विजिबिलिटी बेहद कम है, जिसके चलते वाहनों की रफ्तार जो है वो थम गई है। कोहरे के कारण विजिबिलिटी बेहद कम है और जिसके चलते हम आपको बता रहे हैं किस तरीके से विजिबिलिटी बेहद कम है। तो जम्मू कश्मीर और हिमाचल में हिमपात दर्ज किया गया। इसी के चलते मैदानी इलाकों में लगातार जो है वो ठंड का कहर लगातार जारी है और साथ ही कोहरे का प्रकोप भी है, वो भी देखने को मिल रहा है। इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ तमाम हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। जहां पर दिल्ली से गजेंद्र सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं, पुंछ से संजीव शर्मा जुड़ गए हैं, लखनऊ से लालचंद हमारे साथ जुड़ गए। पहले दिल्ली से ले लेते हैं। दिल्ली से गजेंद्र सिंह, आप वहां पर मौजूद है, क्या वहां पर हालचाल है? किस तरीके की विजिबिलिटी जो है वो बेहद कम है, या फिर किस तरीके से पिछले दिन से और आज के दिन में क्या देखने को मिल रहा है? ली जाए तो दिल्ली में जरूर खिली थी, लेकिन कल और आज की बात की जाए तो दिल्ली में कोहरे की मार से दिल्ली वाले परेशान होते हुए दिखाई दे सकते हैं। मैं इस समय बाईपास के पास हूं, जहां पे विजिबिलिटी 50 मीटर के आसपास की है। अगर देखा जाए तो यहाँ पे जितनी भी गाड़ियां हैं वो सभी अपनी हेडलाइट ऑन कर चल रही हैं और जो गाड़ियां हैं उनको चलने में काफी मुश्किल हो रहा है। बाईपास की बात कर ली जाए तो एक तकरीबन 2 किलोमीटर का एक लंबा जाम भी देखने को मिल रहा है। वहीं लोग जो हैं वो इस कड़ाके की सर्दी में बाहर निकलने को मजबूर हैं, क्योंकि काम पे जाना भी जरूरी है। लगातार अगर बात की जाए तो दिल्ली में इसी तरीके की सर्दी की वजह से जनवरी का जो महीना है वो इस बार सबसे ज्यादा ठंडा दर्ज किया गया है। पिछले 13 साल का बात की जाए तो 2013 से अब तक का जो रिकॉर्ड है वो तोड़ा गया है सर्दी के द्वारा, कि दिल्ली में 6 डिग्री तक तापमान गया है। न्यूनतम तापमान की अगर बात कर ली जाए तो दिल्ली में आज की स्थिति की बात कर ली जाए तो कोहरा बेहद ज्यादा है। अगर तस्वीरों के जरिए दिखाने की कोशिश करूं तो आप देख सकते हैं कि इस तरीके से जो दिल्ली में कोहरा है वो काफी ज्यादा है और दिल्ली वालों को इससे काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि अगर गाड़ी की बात कर ली जाए, यातायात की बात कर ली जाए तो वो थमता हुआ नजर आ रहा है। लगातार गाड़ियां जो हैं वो अपनी हेडलाइट्स ऑन करके चल रही हैं। यहाँ तक कि जो पैदल चलने वाले लोग हैं उनको भी काफी मुश्किल हो रही है, उसमें ज्यादा दिक्कत आ रही है, क्योंकि ये जो चुभन वाली जो हवा है, जो हार्ट कांप देने वाली हवा है, उससे ज्यादा लोगों को दिक्कत हो रही है और ऊपर से अब कोहरे की मार दिल्ली वालों को और परेशान कर रही है। और दोहरी मार हम इसे कह सकते हैं, क्योंकि दिल्ली में पोल्यूशन भी बेहद ज्यादा है, एक्यूआई बहुत ज्यादा है, जिसके चलते दिल्ली वालों पर दोहरी मार भी पड़ती दिख रही है। जी बिल्कुल, अगर एक्यूआई की बात कर ली जाए तो लगातार दिल्ली का जो प्रदूषण की अगर बात की जाए, वायु प्रदूषण 300 के पार ही बना हुआ है। कुछ इलाकों में 400 भी दर्ज किया गया है। तो लगातार दिल्ली वालों को दोहरी नहीं तीसरी मार अगर कहा जाए तो उसमें गलत नहीं होगा। सबसे पहले जो सर्द हवाएं हैं वो चल रही हैं, शीत हवाओं से लोगों को बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। उसके बाद दूसरी मार कोहरे की दिल्ली वालों को काफी मुश्किल हो रही है और उसके अलावा एक्यूआई लेवल लगातार दिल्ली का बढ़ता हुआ जा रहा है। 300 और कुछ इलाकों में 400 दर्ज किया गया, जिसकी वजह से दिल्ली वालों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है।
जी, बेहद खतरे की स्थिति में है AQI भी। संजीव जी, आप वहां पर मौजूद है, वहां पर क्या मौसम को लेकर अपडेट? जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर में 2 दिन से लगातार बारिश हो रही है और बारिश के साथ साथ जो पहाड़ी इलाके हैं वहां पर बर्फबारी हो रही है। इस जी, बर्फबारी की वजह से मैदानी इलाकों में काफी ठंड बढ़ चुकी है और जो जम्मू का इलाका है, मैदानी इलाका है, वहां पर 1 महीने से लगातार जो धुंध है और जिस धुंध की वजह से काफी जो सर्दी है वो हो रही है और लोग काफी परेशान हैं क्योंकि वहां पर गाड़ियों का भी आना जाना कम हो रहा है क्योंकि इस धुंध में आगे से जो गाड़ी आती है उसका टकराने का भी खतरा बनता है। और बात करें तो जम्मू कश्मीर की मुगल रोड की, और मुगल रोड 2 दिन से लगातार बंद है जो पुंछ को और कश्मीर के साथ जोड़ती है। जी, जैसे कि इंतजार बहुत समय से किया जा रहा था बर्फबारी का, तो अब इसको लेकर टूरिज्म भी बढ़ा होगा। बिल्कुल। टूरिस्ट लगातार जो कश्मीर की तरफ और जम्मू की पुंछ जो राजौरी का इलाका है वहां की तरफ बढ़ रहे हैं। लगातार टूरिस्ट आ रहे हैं, लेकिन कुछ सड़कें जो हैं बिल्कुल वो बर्फ से बंद हो चुकी हैं और प्रशासन की तरफ से खोलने की कोशिश की जा रही है। मशीनरी लगा दी गई है और जल्द से जल्द जो बर्फ को हटाया जाएगा और रास्ते को खोल दिया जाएगा। जी, ठीक है। लालचंद जी, वहां पर क्या अपडेट है? आप मौजूद हैं वहां पर, वहां पर क्या विजिबिलिटी कितनी है और क्या वहां पर टेम्परेचर बना हुआ है? बिल्कुल, आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से लगातार पूरी जनवरी भीषण ठंड हुई, गलन हुई जी, और तेज हवाओं के साथ कोहरे का कहर लगातार देखने को मिला है। लेकिन 2 दिन से जो है राजधानी लखनऊ सहित उत्तर प्रदेश के तमाम हिस्सों में जो है तेज धूप निकल रही, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं ठंड में थोड़ा गिरावट आई है, तापमान में गिरावट आई है। और यही वजह है कि अब मौसम जो है उत्तर प्रदेश में बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन मौसम विभाग के अनुसार जो है आज और कल 2 दिन में जो है हल्की बारिश हो सकती है, बादलों की आवाजाही देखी जा सकती है। लेकिन ये जरूर देखने को मिला है कि 2 दिन के अंदर जो है तेज धूप ने कहीं ना कहीं मौसम में थोड़ा जो है गर्माहट लाई है और लोगों को राहत मिलती हुई यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। अब देर रात जो है कोहरा गिरता है और सुबह होते होते जो कोहरे हैं वो कहीं ना कहीं खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन कुछ ग्रामीण इलाके हैं उत्तर प्रदेश के, कुछ ऐसे जिले हैं जहां पर अभी भी घना कोहरा देखने को मिला है। कहीं ना कहीं लोगों को जो है दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जिस तरीके से अगर हम फ्लाइट की बात करें तो 2 फ्लाइट आज भी जो है निरस्त हुई है और कई ट्रेनें अभी भी लेट चलती हुई दिखाई दे रही हैं। लेकिन कहीं ना कहीं 2 दिन से तेज धूप ने कहीं ना कहीं मौसम में जो है वो बदलाव ला दिया है और अब दिन में तेज धूप निकल रही है और शाम को और सुबह में कहीं ना कहीं जो हल्की ठंड है, गलन है, वो अभी भी देखने को मिल रही है। जी जी, जैसे कि आप बता रहे हैं कि अब थोड़ी राहत है वहां पर। हालांकि अभी फिलहाल के लिए जो पहाड़ी इलाके हैं वहां पर दोबारा से बर्फबारी हो रही है, तो क्या इसको लेकर दोबारा से मैदानी इलाकों में, जैसे कि आप बता रहे हैं कि अभी फिलहाल के लिए राहत है, तो क्या दोबारा से यहाँ पर ठंड पड़ सकती है? मौसम विभाग का इसको लेकर क्या कहना है? बिल्कुल, कहीं ना कहीं 2 दिन से तेज धूप निकल रही है। उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में, राजधानी में भी देखने को मिली है काफी धूप और आज भी सुबह 7 बजे से ही अच्छी धूप देखने को मिल रही है। और जो कोहरा है वो भी कहीं ना कहीं राजधानी के आसपास के इलाके में भी छट चुका है। और उत्तर प्रदेश के कई ऐसे जिले हैं जो ग्रामीण इलाके हैं, वहां पर घना कोहरा दिखाई दे रहा है। लेकिन तेज धूप ने कहीं ना कहीं 2 दिन के अंदर जो है मौसम में बदलाव पैदा कर दिया है और लगातार जो ठंड होती थी, भीषण ठंड होती थी, गलन होती थी, लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता था और कोहरे की वजह से लोगों को सड़कों पे चलने में दिक्कतें होती थी। कहीं ना कहीं उससे कहीं ना कहीं लोगों को अब राहत मिली है और जो तेज धूप निकल रही उसकी वजह से कहीं ना कहीं जो है ठंड में कमी आई है और तापमान में जो है ऊंची दर्ज की जा रही है। लेकिन कहीं ना कहीं ये मौसम विभाग ने अभी अनुमान जताया है कि आज और कल में जो है बादलों की आवाजाही के बीच हल्की बारिश भी हो सकती है, बूंदाबांदी हो सकती है और हल्की तेज हवाएं भी चल सकती हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अब उत्तर प्रदेश के राजधानी सहित तमाम इलाकों में कहीं ना कहीं लोगों को तेज धूप से लोगों को राहत मिलती हुई यहाँ पर दिखाई देगी। जी ठीक है, तो जैसे कि उत्तर प्रदेश में राहत मिलती दिख रही है, गजेंद्र जी, दिल्ली में कब तक राहत मिल पाएगी? क्या कहना है मौसम विभाग का? कोई राहत की नजर नहीं आ रही है। अगर की बात कर ले तो दिल्ली में अभी बारिश होनी बाकी है। बारिश का अलर्ट जरूर जारी कर दिया गया है। 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से
हवा भी चल सकती है, ऐसा भी कहा जा रहा है। वहीं दिल्ली में फिलहाल अभी इसी तरीके की स्थिति बनी रहेगी और कुछ दिन तो ऐसे ही दिल्ली वालों को सर्दी का सामना करना पड़ेगा और कोहरे की देरी मार भी देनी पड़ेगी। कोहरे की वजह से लगातार अगर हवाई मार्ग की बात कर ली जाए, हवाई यातायात की बात कर ली जाए तो 5 फ्लाइटों को आज डाइवर्ट किया गया है। उसके अलावा अगर रेल मार्ग की बात कर ली जाए तो लगातार समय सारणी में परिवर्तन हो रहा है। जो गाड़ियां हैं वो देरी से चल रही है। तो ऐसे में दिल्ली वालों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। बाहरी दिल्ली की तरफ जब जाते हैं वहाँ पे विजिबिलिटी बिल्कुल शून्य है और शून्य विजिबिलिटी आज एयरपोर्ट पर भी देखी गई थी, इसलिए फ्लाइट को डाइवर्ट भी किया गया। अभी लगातार लोग कोशिश कर रहे हैं कि अलाव जलाकर किसी तरीके से अपने आप को सर्दी से बचाया जा सके या फिर सारे जो काम किए गए जिसकी वजह से सर्दी से बचाया जा सके। आपको बता दें कि दिल्ली में पिछले 10 साल में ये सबसे कम 6 डिग्री तक का ये तापमान रहा है न्यूनतम में। और अगर आज सुबह की बात कर ली जाए तो आप कोहरा देख सकते हैं कि यहाँ पे किस तरीके से लगातार जो कोहरा है जो आपको यहाँ पे दिखता रहेगा कि शून्य पे जाते हुए दिखेगा। दूर तक आपको बिल्डिंगें दिखाई नहीं देगी। मेरे पीछे ज्यादा दूरी पर बिल्डिंगें नहीं है, मुश्किल से 50 मीटर पर होंगी, वो आपको दिखाई नहीं देंगी। और गाड़ियों की बात करनी है तो गाड़ी जो है वो लगातार बीपर और हेडलाइट का प्रयोग कर ही गाड़ी चल रही है। जैसे ही गाड़ी किसी भी फ्लाईओवर पर पहुंचती है तो वहाँ पे और नीचे चला जाता है, आपकी जो दृष्टिता है वो और कम हो जाती है। इसलिए दिल्ली में लगातार जो लोग हैं और वो यातायात से भी पूरी तरीके से सावधानी बरत रहे हैं, जिसके लिए लगातार लोगों को कहा भी जा रहा है कि अगर आप गाड़ी चला रहे हैं और दिन का समय है, बिजली कम है तो अपने भीतर जरूर होंगे। ठीक है, तो फिलहाल के लिए उत्तर भारत के जो राज्य है उनमें ठंड का कहर देखने को मिल रहा है, जहां विजिबिलिटी बेहद कम है। हालांकि जैसे कि लालचंद जी ने बताया कि लखनऊ में फिलहाल के लिए थोड़ी राहत है। वहीं संजीव शर्मा ने जैसा बताया कि बर्फबारी हुई है, उसके चलते जो रोडें हैं उन पर बर्फ जम गई, उनको हटाने का काम भी किया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।